फैमिली प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे बच्चे अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है और आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी का टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है और अभी मैं नहा धोआ करके आई हूँ अपने रूम में। और ये चाय रहा, ये मेरा फर्स्ट चाय अभी पी रही हूँ क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन मेरे लिए ना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी में सबसे मुझे प्रॉब्लम होता है बाल धोने में। और ठंडा में एक ही दिन मैं बाल धोती हूँ, सिर्फ संडे और कहीं आना जाना रहता है तो बीच में भी धुला जाता है, पर संडे को बाल धोती हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी आफत लगता है। जिस दिन मैं बाल धोकर नहाती हूँ ना उस दिन मुझे ठंड ज़्यादा लगता है और मेरे लिए काम थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो सभी लोग खा पी लिए हैं और अपने अपने काम में चले भी गए हैं। हम बचे हैं घर में, मम्मी पापा गए हैं सत्संग में। और पता है आज क्या हुआ हमारे घर? मैं अभी सोई थी और मम्मी खाना उना बना दी हैं, सुबह में उठी हैं, खाना बना करके गई हैं सत्संग में। क्यों गई हैं सत्संग में मैं बता देती हूँ। खाना बना करके, नहीं तो ऐसे भी मैं उठती तो बच्चे हमको परेशान करते तो खाना बनाते, लेकिन लेट बनाते, बहुत लेट हो जाता। और वो सोची कि और वो जानती थी आज सत्संग जो है ना उनका वो 5 घंटा का है, तो जानती थी कि हम 5 घंटा के इधर तो आएंगे नहीं, ये घर में सब बच्चा परेशान करेगा तो खाना बनेगा चाहे या नहीं भी बनेगा, मतलब लेट फेट होता। इस वजह से सोची कि खाना बना देते हैं। मैं उठी तो खाना उना बन गया था। मेरे से बोली कि हम खाना बना दे ले बानी, बस रोटी बनाए के बाद और पोछा उछा लगाना था। मैं पोछा लगाई और नहाई धोवाई, फिर रोटी अभी नहीं बनाई हूँ, अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में क्योंकि बस अपने लिए ही मैं रोटी ही खाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ, तो बस अपने लिए ही रोटी बनाना है। और सब्जी उब्जी सब कुछ मम्मी बना करके गई हैं। तो अगर ये सोच सबके घरों में हो जाना तो किसी का घर में ऐसा बर्बादी नहीं होगा। अगर सास इतना सोचने लगे अपनी बहुओं के बारे में तो किसी के घर में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। अगर यही चीज़ हमारे साथ पहले हमारी सासू माँ ऐसा व्यवहार हमारे साथ रखती तो हम लोग में कभी अनबन नहीं होता, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई नहीं। हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाते, यहीं पे रहते। लेकिन पता नहीं पहले उनके मन और दिल और दिमाग में क्या था, कोई क्या कह रहा था, किसी के सिखाए पे चल रही थी, किसके इशारे पे चल रही थी, कौन इनको सिखा रहा था, कौन उनको बहला रहा था, ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। लेकिन पहले से आज बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत भगवान से बहुत शुक्रिया करेंगे और बार बार उनको हाथ जोड़कर नमन करेंगे कि भगवान बहुत अच्छा हमारा घर परिवार कर दिए और हमारे परिवार के ऊपर किसी की नज़र ना लगे। और हमारे पापा तो पहले भी अच्छे थे, जब हम शादी करके आए थे तब उस टाइम भी हमारे पापा अच्छे थे। हमें ये नहीं खला कि हम अपने पापा को छोड़कर दूसरे पापा के पास आए हैं। लोग कहते हैं कि ससुर जी हैं, लेकिन मेरे देखने से तो कभी हम इनको ससुर कहते ही नहीं हैं। जैसे हम अपने मैके में रहते थे, अपने पापा से हर बात कह देते थे, वैसे आज और जब शादी करके आए थे तब भी हम उनसे कोई भी बात कह देते थे। जो भी मेरे मन में आता था मैं अपने पापा से यहाँ पे ससुर से कह देती थी, अभी भी कहती हूँ। और कभी मुझे नहीं लगा कि वो मेरे ससुर हैं तो उनसे घूंघट तानूं, तो कोई बात छुपा दूँ, कभी नहीं। और आज तो कल भी नहीं छिपाते थे और आज भी नहीं। कल भी मेरे पापा अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कल पहले हमारी सासू माँ बहुत थोड़ी सी नखरा दिखाती थी, बातों बात पे आग लगा लेती थी, बात बात पे धमकाती थी, बात बात पे जहर खाती थी। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सताता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी और पता नहीं किसके इशारों पे चलती थी, कौन उनको ऐसा शब्द सिखाता था। सबके घरों में घूमती थी, फिरती थी, घर में बहुत कम रहती थी। मेरे से तो बातचीत बहुत उनका कम हुआ करता था। मैं अच्छा भी कहती थी तो उनको बुरा लग जाता था, मैं दो हंस भी देती थी तो उनको बुरा। आज मैं कुछ भी कह, उस हर बात छत पे भी जाती हैं तो कह के जाती हैं कि हम छत कनिवा छत पे, भरीती में भी जाती हैं तो कह के जाते हैं कि हम जाता नहीं भरीती में, हे काम से जाता नहीं, हे जगह जाता नहीं। उनका हम किसी को कहीं भेजते हैं तभी जाती हैं, अगल बगल नहीं तो अगल बगल किसी के घर नहीं जाती हैं। तो हम तो कहते हैं कि अगर परिवार टूटने से बच गया तो बहुत अच्छा है। और जितना बर्बादी लिखा रहेगा उतना होके ही रहेगा, किसी को रोकने से नहीं रुकने वाला है। और जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तभी सब समस्या का समाधान हो सकता है, हमारे चाहने से और हमारे कहने से नहीं हो सकता है। तो आज जब मैं उठी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा और मेरे मन और दिल और दिमाग में मुझे बहुत खुशी फील हुई कि
ये मतलब कि हम तो इतना मायके भी रहते थे तो मतलब मम्मी तो खाना ही बना ही देती थी, बशर्ते मतलब ये चीज़ ससुराल में सबको नहीं होने वाला है कि हम सोए रहेंगे और खाना बन जाता है। और कभी उनको अब ये भी नहीं रहता है कि पहले तो देखती थी कि अगर थोड़ा सा मुझे सो कर उठने में लेट हो जाता था तो बाहर अटर पटर बोलना शुरू कर देती थी, पापा से अंट संट बोलती थी कि सुतल भी ऐसे वैसे, अपने तो बोलती थी, अगल बगल में जाके भी कहती थी। और मेरा चुगली तो इतना करती थी कि पहले मत कहिए। हम घर में रहते थे लेकिन हमको सब पता चल जाता था कि क्या बाहर में हो रहा है। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छी हैं, बहुत। अब मेरी इसमें बहुत योगदान हुआ, बहुत हम मेहनत और बहुत ये किए हैं कि वो इस लाइन पे आई हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। और एक घर जो है टूटने से बच गया, और टूटा नहीं, बहुत लोगों का इसमें हाथ भी रहा, लेकिन किसी की मेहनत यहाँ पे सब अपना अपना हाथ साफ कर रहा था कि कैसे क्या कर दिया जाए ऐसे वैसे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप अपने तरफ से स्ट्रगल रहेंगे और अपने पे डटे रहिए, दूसरा अपना बात, तो पहले तो आपके घर में कोई भी बात हो रहा है तो अगल बगल में जाने ही नहीं दीजिए। अगर अगल बगल बात जाता है, पड़ोसी में बात जाएगा, आपके रिश्तेदारों में बात जाएगा, सबके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, सबको घरों में अनाकुनी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगल बगल में बात जाएगा और रिश्तेदारों में अगर आपके घर सोचेंगे कि हम पड़ोसी को बुला करके अपने घर को मैटर को सुलझा लेते हैं, रिश्तेदार को बुलाकर अपने घर का मैटर सुलझा लेते हैं, ये आपकी भूल है। पड़ोसी आएंगे तो उलझा देंगे, सुलझाते नहीं हैं, उलझाते हैं। और एक बात का चार बात कहते हैं, एक बात जान जाएंगे आप तो कहेंगे उनसे कि वो अच्छे हैं, आपके घर में आ रही हैं, लेकिन वही बात जा कर के चार घरों में कहेंगे। इस चीज़ से आप बहुत सतर्क रहिए और अपना मैटर अपने ही सुलझाइए। और थोड़ा सा समय लगेगा, हम इस चीज़ को मानते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ज़रूर सुलझ जाएगा। मैं तो कभी सपनों में नहीं सोची थी कि मेरा घर इतना अच्छा होगा और मेरे परिवार इतने अच्छे होंगे। और एक समय आएगा जो हर बात मतलब इस घर ऐसा हो जाए, क्योंकि इस घर में इतना कड़कड़ाहट था, इतना कड़कड़ाहट था कि मैं क्या ही बताऊं। सुबह खाना बनता था तो शाम को नहीं बनता था। ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं है हमारे घर में, किसी चीज़ की कमी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन इतना कड़कड़ाहट था ना कि हम क्या ही बताएंगे। मेरी सासू माँ जो है ना, वो मेरी बात सुनती ही नहीं थी, मेरा ही बात नहीं, अपने बेटे का भी बात नहीं सुनती थी, अपनी बेटी का भी बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम ही को खराब कहती थी, अपने बेटे को भी खराब कहती थी। पापा से भी उनकी हमेशा लड़ाई होती थी। पहले भी जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम भी वो सबसे लड़ाई करती थी और मतलब किसी की बात नहीं सुनती थी। अगर बगल में कोई कह दे तो उस बात पे टूट पड़ती थी, लेकिन अब बगल वाले की बातों को नहीं सुनती हैं। कुछ भी बगल में होता है तो आके हम लोग से कहती हैं, पापा से भी कहती हैं, हमसे भी कहती हैं। कोई भी बात कुछ भी कहता है तो हमसे आके कहती हैं कि फलानी ऐसे करते रहे, फलानी ये बात कहते रहे वो का। लेकिन हम सुनते हैं और निकाल देते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम आस पड़ोस बगल वाले का बात सुनेंगे और अपना दिमाग उलझाएंगे। आप अपने काम पर फोकस दीजिए, दूसरों को बात मत सुनिए। दूसरा का बात सुनिएगा आप बीमार पड़ जाइएगा, क्योंकि आप खुश रहिए अपने तरफ से। और ये चीज़ तो कभी किसी को बीमारी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, किसी को दुख देख करके हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी और दुख कब आपके ऊपर आ जाता है ये कोई कह के नहीं आता है। किसी घर जाता है तो कह के नहीं जाता है, कब आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो बस इस चीज़ को हम बहुत पहले से भी जानते थे और आज भी हम लोग की बचपना हमारी मतलब कि इतना दिन हम गुजार दिए अपने मायके में। हमारे पिताजी सर्विसमैन थे, गवर्नमेंट सर्विस है, और लेकिन बहुत कुछ वहाँ से हम सीखे और बहुत कुछ खोए, बहुत कुछ पाए अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ खोए भी हैं, बहुत कुछ पाए भी। अच्छे लोगों से भी मेरा रिश्ता रहा और बुरे लोगों से भी रिश्ता रहा। ऐसा नहीं है कि हम घर में रहते हैं तो हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। मुझे कोई सीख देगा, मुझे कोई संस्कार देगा कि रहना कैसे है, सहना कैसे है, चलना कैसे है, किसी से बातें कैसे करना है, ये सब संस्कार की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। और ऐसा नहीं है कि मैं निपढ़ हूँ, मुझे कोई सिखाएगा। मेरा भी पढ़ाई लिखाई अच्छा लेवल पे हुआ है और बहुत कुछ सीखी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम लिपा पोती है, कुछ भी हमारे अंदर नॉलेज नहीं है कि हम दो रोटी के लिए मतलब मुमताज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज इसी का बदौलत है हमारे पापा के संस्कार और पढ़ाई लिखा का मुझे हमेशा घमंड रहता है कि नहीं, मुझे उस लेवल पे माता पिता ने मुझे खड़ा कर दिए हैं कि मैं दो रोटी कमा करके खा सकती हूँ और बच्चे को
जिया सकती हूँ। पहले भी था इस चीज़ को घमंड, और आज भी हमको धन दौलत किसी चीज़ का घमंड नहीं है, लेकिन हाँ हमको अपने आप पर घमंड रहता है कि बस मुझे इतना है कि हम 2 रोटी अपने आप कमा कर खा सकते हैं और अपने बच्चे को जिया सकते हैं। आज भी ये काम करते हैं और कल भी करते थे, ना किसी को रोकने से रुके और ना ही किसी को तोड़ने से टूटे। बस जहाँ थे वहीं हैं, और जो मेरा दिल और दिमाग करता है बस मैं वही काम करती हूँ। ना ही किसी के बहकावे में आती हूँ और ना ही किसी को सिखावे से सीखती हूँ। मुझे सिखाने वाले मेरे ऊपर वाले हैं और बताने वाले तो मेरे माँ बाप खड़ा हैं ही। दुनिया की बातों को मुझे ये नहीं रहता है कि कौन क्या करे। मैं जानती हूँ कि दूसरा उलझाता है, सुलझाता नहीं है। फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा हमारे चैनल पे, आप सब देखिएगा और प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।